नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और सबसे बड़ी खबर, लगातार राहुल को बचाने की जंग अभी भी जारी है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अब जो मोर्चा है वो सेना के जवानों के हाथों में है। तो जांजगीर में बोरवेल में फंसे राहुल को बचाने के लिए अब सेना उतर गई है। एनडीआरएफ की जगह इंडियन आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया है और अब अंदर सुरंग में खुद सेना के जवान उतरे हैं, जो राहुल को वहां से रेस्क्यू कर लेकर आएंगे, वहां से अपलिफ्ट किया जाएगा। और ये जिम्मा सेना के जवानों ने अपने हाथों में लिया है। हालांकि लगातार यही कहा जा रहा है कि बहुत थोड़ा सा वक्त और बचा है जब राहुल बाहर होगा, लोगों के बीच होगा। और इतना ही नहीं, सुरंग भी आखिरी छोर तक खोद ली गई है, जहां पर ये बोर है, जिस बोर में या बोरिंग में राहुल फंसा हुआ है 80 फीट की गहराई पर। ये तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अब मोर्चा सेना के जवानों के हाथों में है और खुद जो सेना के जवान हैं वो दाखिल होंगे सुरंग के अंदर और वो रेस्क्यू करके लेके आएंगे राहुल को। शुक्रवार दोपहर को यह हादसा पेश आया था और तब से लेकर अब तक लगभग 100 घंटे के करीब पहुंच गया है वक्त, जब से राहुल उसी बोर में फंसा हुआ है। नमी भी है उस बोर में, क्योंकि वाटर लेवल बढ़ा था, इसलिए पानी भी इकट्ठा हो रहा था बोर का। लेकिन उस पानी को भी धीरे धीरे वहां से निकाला गया। ऑक्सीजन भी पहुंचाई गई राहुल के पास तक, 80 फीट गहराई तक। न केवल ऑक्सीजन पहुंचाई गई बल्कि खाने पीने के लिए भी सामग्री पहुंचाई गई। और जो लिक्विड फॉर्म में जो चीजें पहुंचाई गई उनमें मेडिसिन मिक्स कर, दवाइयां मिलाकर राहुल को दी गई, ताकि राहुल की सेहत खराब ना हो। आर्मी ने कमान संभाल ली है, किस तरह की स्ट्रेटेजी रहेगी हम बात करेंगे। सर, 95 घंटे से अधिक का वक्त हो गया, किस तरह की स्ट्रेटेजी है जो इस्तेमाल की जाएगी? स्ट्रेटेजी ऐसे ही है जैसे आप देख रहे हैं कि पत्थर काटा जा रहा है, लगभग थोड़ा डिस्टेंस और काटना पड़ेगा और हम उसी तरह से उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। पत्थर को काटने के लिए अलग अलग हम जुगाड़ लगा रहे हैं, जिसकी वजह से हम उसे और बेहतरीन तरीके से काम कर सकें। सर, आप लोगों को महारत हासिल है इस तरह के जो डिजास्टर होते हैं उसके लिए, कितना चुनौती भरा है राहुल की जिंदगी को सेफ बचा पाना? आप ही लोगों की न्यूज़ में मैंने देखा है कि सबसे लॉन्गेस्ट ऑपरेशन चल रहा है, लगभग 100 घंटे होने आए हैं, अगले 2-3 घंटे में 100 घंटे हो जाएंगे। तो इससे लंबा ऑपरेशन तो हुआ नहीं है। प्रिंस का जो ऑपरेशन किया था हमने 2006 में, वो भी इससे कम था डिस्टेंस। जी, जिस तरह से अभी जो जानकारी आपने ली होगी, चूंकि अभी आपने कमान संभाली है, तो कुछ चुनौतियां हैं और चुनौतीपूर्ण काम है, आप जानते ही हैं, लेकिन हमें कामयाबी की पूरी आश्वासन है, हमें हो जाएगा, आश्वासन देना चाहते हैं। देखिए, ये प्रखर जी है इंडियन आर्मी के, इन्होंने कमान संभाल ली है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्ट्रेटेजी इन्होंने साझा किया है। और आप देखिए, मैं रोहित श्रीवास्तव से कहूंगा कि वो दिखाए किस तरह से लोहे के प्लेट है उसे काटा जा रहा है और इसे टनल में लगाया जाएगा। ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब जो सेना जिस तेजी के नाम से जाना जाता है, जिस भरोसे के नाम से जाना जाता है, वो बिल्कुल अब कायम होगा, क्योंकि आते ही उनने द्रुत गति से काम करना शुरू कर दिया है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर। तो सबसे पहले जानकारी आप तक पल पल की अपडेट देते हुए न्यूज 18 तस्वीरें भी पहुंचा रहा है। ये 4 तस्वीरें देखिए आप, हम आपको उन तस्वीरों के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा। और अब हालांकि जो कमान है वो सेना के जवानों के हाथों में। बेहद लंबा ये रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया है, 100 घंटे के करीब होने को हैं, कुछ घंटे बाकी हैं, 100 घंटे हो जाएंगे राहुल को बोरवेल में फंसे हुए। लेकिन जैसा कि युगल बात कर रहे थे सेना के अफसर से, वो बता रहे हैं कि कोई छोटा पत्थर आया है बीच में और इस वजह से उसे भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और इसके बाद राहुल तक बेहद जो टीम है वो पहुंच जाएगी, रेस्क्यू टीम, और इसके बाद राहुल को वहां से लिफ्ट किया जाएगा। और जांजगीर में बोरवेल में फंसे राहुल को निकालने के लिए सरकार, सेना और एनडीआरएफ ने पूरी ताकत लगा दी है। न्यूज 18 की टीम भी लगातार मौके से सीधा प्रसारण कर रही है और पल पल का अपडेट पूरे प्रदेश के लोगों तक पहुंचा रही है। इसका असर धमतरी में भी देखने को मिला। राहुल को बचाने के लिए मंदिरों में प्रार्थना पूजा शुरू हो गई है। जांजगीर से आ रहे सीधे प्रसारण को न्यूज 18
माध्यम से देखा जा रहा है। टीवी नहीं तो यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग से खबर देखी जा रही है। साथ ही राहुल सुरक्षित बाहर आ जाए, इसकी दुआ भी मांगी जा रही है। तो न्यूज़ 18 सबसे बड़ा माध्यम बना है और सटीक और जानकारी का माध्यम लोगों के लिए बना है, जो न लोग केवल टीवी पर बल्कि मोबाइल पर भी न्यूज़ 18 के माध्यम से ही जानकारी ले रहे हैं इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की कि क्या कुछ स्थितियां हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन किस अंदाज में आगे बढ़ रहा है और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाता हुआ न्यूज़ 18 इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई। जांजगीर चांपा में पिछले 5 दिन से बोरवेल के गड्ढे में फंसे 10 साल के राहुल के लिए पूरा देश दुआ कर रहा है। न्यूज़ 18 भी इस मुहिम में शामिल है। न्यूज़ 18 की टीम लगातार इस जगह पर लगातार सीधा प्रसारण कर रही है और विपरीत परिस्थितियों में काम करके इस कोशिश में है कि जो भी राहुल को बचाने के लिए किया जा सके, न्यूज़ 18 भी अपनी तरफ से कर रहा है। इसी का असर धमतरी में देखने को मिल रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर भी राहुल के लिए दुआ प्रार्थना सब कुछ चल रहा है। धमतरी का ये रिसाई माता मंदिर है, जहाँ यहाँ इस वार्ड की जो पार्षद हैं और उनके वार्ड के और जो जागरूक लोग हैं, जो संवेदनशील लोग हैं, वो यहाँ पर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप ये देखिए कि राहुल को बचाना है, इस भावना से पूजा पाठ यहाँ पर करी। साथ ही साथ न्यूज़ 18 भी यहाँ पर लाइव चल रहा है और क्या स्थिति है वहाँ पर जांजगीर चांपा में, ये यहाँ सभी को चिंता है और लगातार सब जानना चाह रहे हैं। न्यूज़ 18 के माध्यम से, लाइव प्रसारण के माध्यम से ये देख रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं कि आखिर इनकी भावना क्या है, राहुल के लिए क्या चाहते हैं। ये बताइए कि आप लोग पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं। हम लोग राहुल गड्ढा में है उसके लिए हम लोग भी पूजा पाठ कर रहे हैं। न्यूज़ टीम के माध्यम से हम लोग भी जान रहे हैं और हमें अभी देख भी रहे हैं। हमारे मोहल्ले के जितना महिलाएं हैं उन लोग भी उनका दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी राहुल बाहर आ जाए करके। तो ये भावना है, देखिए कहाँ धमतरी और कहाँ जांजगीर चांपा काफी दूरी, लेकिन न्यूज़ 18 के माध्यम से अब जांजगीर चांपा यहाँ सामने दिखाई दे रहा है और भावनाएं वहाँ तक पहुँच रही हैं। हम दुआ करेंगे कि इनकी दुआएं जहाँ पहुँचनी चाहिए ऊपर वाले तक वो पहुँच जाए और राहुल सकुशल सुरक्षित निकल के आ जाए। और बोरवेल में फंसे राहुल को लेकर विधायक और संसदीय सचिव चंद्रदेव राय ने कहा कि प्रशासन की पूरी टीम मुस्तैद है, चंद फासलों पर कामयाबी मिलेगी। उन्होंने लोगों से कहा कि ऐसी घटना दोबारा ना घटे, इसलिए खुली बोरवेल को ढकें। नव संकल्प शिविर में पहुंचे संसदीय सचिव चंद्रदेव राय से न्यूज़ 18 ने बात की। देखिए, क्योंकि बहुत दुखद हादसा था। राहुल साहू जी के नाम से छोटा 10-11 साल के बालक थे, उसके निजी बोरवेल समय दब गए थे। तो पूरी प्रशासन, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उसमें नज़र बनाए हुए हैं। अधिकारी, मीडिया, तमाम लोग वहाँ हमारे रोबोट से लेके हमारे वहाँ से बचाव के रेस्क्यू टीम जो है वो काम कर रही है। जिला कलेक्टर, जिला प्रशासन काम किए हैं। तो निश्चित है ये तो एक तरीक़ा से छत्तीसगढ़ में मेरी जानकारी में भूपेश बघेल जी की सरकार में पहली घटना है, लेकिन सरकार ने पूरी मुस्तैदी के साथ इस घटना को एक अंतिम पड़ाव तक काम किया और सफलता भी मिली। लगभग आने वाले समय में हमको और हमारी सरकार अच्छी दिशा में काम कर रहे हैं। ऐसी कई घटनाएँ ना घटे इसके विषय में भी काम कर रहे हैं कि भूपेश बघेल की जो योजना है इससे भी लाभ मिले। और मुझे लगता है इस घटना के बाद लोगों को भी सबक लेनी चाहिए। जो भी अपने घर में बोरवेल्स लगाएं वो सावधानी बरतें, केसिंग पाइप को ना निकालें, ढक के रखें, अपने बच्चों को उससे दूरी बना के रखें। तो निश्चित इस घटना से हम और पूरे छत्तीसगढ़ बच सकते हैं। तो लगातार हमारी नजर बनी हुई है, आखिर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर रायपुर से है। रमन सिंह के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। पीसीसी संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान आया है। खदानों की सुरक्षा का दायित्व सीआईएसएफ का, मोदी सरकार के सीआईएसएफ पर रमन सिंह सवाल खड़ा कर रहे हैं। रमन सिंह के पास सबूत हैं तो एफआईआर दर्ज कराएं। सिर्फ गला बजाने से या आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। इस वक्त बीजेपी मुद्दों के दिवालियेपन से गुजर रही है। तो रमन सिंह के बयान पर कांग्रेस ने हमला बोला।
कोयला खदानों की सुरक्षा का दायित्व CISF का है। डॉक्टर रमन सिंह जी दावा कर रहे हैं कि कोलवा की कोयला खदानें धनबाद बन चुकी हैं, तो कहीं न कहीं वे मोदी सरकार के CISF पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। यदि उनके पास में वास्तव में कोई जानकारी है, तथ्य है, तो जाके वो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएं और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ गाल बजाने से, आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। डॉक्टर रमन सिंह इस समय भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दे के दिवालियापन के दौर से गुजर रही है, उसको जीवित करने के लिए इस प्रकार से काल्पनिक आरोप लगा के मीडिया में बने रहना चाहते हैं। और पूर्व सीएम रमन सिंह मीडिया से मुखातिब हुए, जिसमें उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला, जिसमें उन्होंने कहा कि गांधी परिवार के सेवा में पौने 4 साल बीत गए, कांग्रेस सरकार आला कमान की ATM बनी हुई है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार पर कोयला माफिया को खुलेआम संरक्षण देने का आरोप भी लगाया उन्होंने। छत्तीसगढ़ की स्थिति KGF फिल्म जैसी हो गई है। OP चौधरी पर FIR करना तानाशाही का प्रतीक है। वहीं उन्होंने ED की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि धरना प्रदर्शन से कोई दोष मुक्त नहीं हो सकता। पूरा मामला 2000 करोड़ की संपत्ति का है। साथ ही अपराध के आंकड़ों पर कहा कि MP छत्तीसगढ़ के संरक्षण में अपराध हो रहा है और छत्तीसगढ़ में अपराध को संवैधानिक दर्जा दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ को जब राज्यसभा की बात, सरकार ने पौने 4 साल डेवलपमेंट तो कुछ किया नहीं, विकास से तो अछूते हैं, विकास से दूर हैं। उसके साथ ही साथ इस पौने 4 साल में सिर्फ एक ही काम रहा भूपेश सरकार का, गांधी परिवार की सेवा में 4 साल छत्तीसगढ़ का निकल गया। माफिया और कोयला चोरी वाले के ऊपर कोई FIR नहीं होता। FIR होता है तो भूपेश बघेल जो करवाते हैं, OP चौधरी के ऊपर कराते हैं, जो वहां पे उनके अपराध को, वहां कोयला चोरी को एक्सपोज करने के लिए सामने आए। और ED की कार्रवाई के लिए जब नेशनल हेराल्ड के मामले में सोनिया राहुल गांधी को नोटिस दिया जाता है, इसका उनको जवाब देना चाहिए। जवाब के बदले में एजेंसी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED को दबाव में लाने की कोशिश होती है और जांच एजेंसी के ऊपर दबाव डाल के, प्रदर्शन करके, धरना करके, लोगों की ताकत दिखा के आप क्या बताना चाहते हो? क्या अपराध छुप जाएगा? कांग्रेस के कार्यकाल में अपराध जो हो गया है पूरी तरीके से अधिकारियों के, कलेक्टर, SP के संरक्षण में होने लगा है। उसको वैधानिक दर्जा दिया जा रहा है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अपराधियों पे कठोरतम कार्रवाई होती। और उधर राहुल गांधी से ED की पूछताछ पर स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने कहा कि ED जिस मामले पर में राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है, उसे पुलिस ने दर्ज करने के बाद बंद कर दिया था। जब कोई केस है ही नहीं तो ED किस मामले में पूछताछ कर रही है। साथ ही सिंहदेव ने आरोप लगाते हुए कहा कि बदले की भावना से ED काम कर रही है। पुलिस में फाइल हुआ था और पुलिस ने उस केस को क्लोज भी कर दिया। तो जब कोई केस पुलिस में भी नहीं है तो ED किस बाबत उस बात को उठा रही है? पहला, उसे ऐसा लगता है कि किसी बदले की भावना से ही इसको ED। और ये बड़ी खबर है, केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर MP सरकार का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है, अग्निवीर जवानों को मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। युवाओं को सेना से जोड़ने, देश के सुरक्षा के लिए ये योजना शुरू हो रही है। 45,000 नौजवानों को देश की सेवा का अवसर मिलेगा। 25% अग्निवीर जवान 4 साल के बाद सेना में पूर्णकालिक जवान बनेंगे और इस योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार जाहिर किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को बधाई। भारतीय सेना भारत का गौरव है और देशवासियों का अभिमान है। सेना के जवान हमारी हीरो हैं, रोल मॉडल हैं। युवाओं को भारतीय सेना से जोड़ने, देश की सीमाओं की सुरक्षा करने और भारत माता की एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए आज अग्निपथ योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। और इस योजना के लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं।
रक्षा मंत्री जी को बधाई देता हूं। इस सेवा के माध्यम से न केवल हम भारत माता की सीमाओं की रक्षा करेंगे, बल्कि 45,000 नौजवानों को देश की सेवा के अवसर के साथ साथ रोजगार भी मिलेगा। ऐसे जवान जो अग्निपथ योजना के अंतर्गत सेना में भर्ती होंगे, जिनको अग्निवीर कहा जाएगा, उन अग्निवीरों को मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती में भी उनफर के टीम ने सुरक्षा बलों के परिजनों की आंखों की रक्षा के लिए नेत्र सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। अभियान की शुरुआत कच्छ के रण में धर्मशाला युद्ध स्मारक से हुई है। इस खास मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर गुजरात विधानसभा की स्पीकर डॉक्टर नीमाबेन आचार्य मौजूद रहीं। आंखें हैं तो सब कुछ है, इसी फलसफे पर काम करते हुए नेटवर्क की टीम ने मंगलवार को देशव्यापी नेत्र सुरक्षा अभियान की शुरुआत की। अभियान की शुरुआत गुजरात में कच्छ के रण में धर्मशाला युद्ध स्मारक से हुई। कार्यक्रम में गुजरात की विधानसभा स्पीकर डॉक्टर नीमाबेन आचार्य मुख्य अतिथि रहीं, जिन्होंने नेटवर्क 18 की इस मुहिम को खूब सराहा। दिस नेत्र सुरक्षा कैंप we are starting from this border area Dharmashala. So I really congratulate you all people and I wish my heartiest best wishes to all of you. नेत्र सुरक्षा अभियान का ये दूसरा चरण है, जिसका मकसद देश की रक्षा में लगे सुरक्षा बलों के परिजनों को डायबिटीज से आंखों पर पड़ने वाले असर को लेकर जागरूक करना है। Eyes are also being affected with diabetes. And then we will be more aware and we can protect our eyes and we can do better service to our nation. For that purpose, we once again congratulate all the team of Netra Suraksha for coming to these places. भारत में 77 मिलियन से ज्यादा डायबिटीज के मरीज हैं और उनमें से 75% डायबिटीज मरीजों को आंखों के रोग हैं, लेकिन इसके बारे में लोगों को जागरूकता नहीं है, जिसकी वजह से आंखें प्रभावित हो रही है। जो पेशेंट्स हैं, जब तक कि उनकी विजन में प्रॉब्लम नहीं होएगी, चाहे उनके डायबिटोलॉजिस्ट या फिजिशियन उनको कितनी भी दफा बोल दें, वो नहीं आने वाले हैं। सो दैट इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस। And when Netra Suraksha and rather Network 18 group was doing this, we thought it is no better opportunity than this to really partner with you guys to take this message of awareness forward and educate every Indian about the importance of eyes, importance of managing diabetes. बता दें, नेटवर्क 18 ने पिछले साल नवंबर में नेत्र सुरक्षा अभियान का पहला चरण चलाया था, जिसके तहत डायबिटीज रेटिनोपैथी के बारे में देश भर में जागरूकता फैलाई गई। इस बार दूसरे चरण में 30,000 से ज्यादा लोगों के नेत्रों की जांच की जाएगी और डायबिटीज की वजह से होने वाली आंखों की समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।